बच्चों एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। देखिए यहाँ पर हमें एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन दिया है, महत्तम पूर्णांक फलन दिया है, जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फंक्शन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आप इस फंक्शन के बारे में जानते हो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है या तो ये अपने बराबर होता है या अपने से छोटा होता है। ठीक है, वो पूर्णांक या तो अपने बराबर होता है या अपने से छोटा होता है। अब ध्यान से देखो, हमसे कह रहा है कि ये क्लोज इंटरवल -2,2 में हमें दिखाना है कि ये रोले की प्रमेय इसमें लागू हो रही है या नहीं हो रही है, और उसका हमें कन्वर्स भी बताना है, यानी कि विलोम भी बताना है। ठीक है, इसके लिए, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, और किस में बताना है, x बिलोंग्स टू -2,2 के लिए बताना है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि ये फलन रोले की प्रमेय क्या कहती है कि ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, संतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए, और उसके बाद f-2 और f2 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। फिर इसमें इसके प्रांत में कोई बिंदु c ऐसा होना चाहिए कि जिस पर जो स्लोप है टेंजेंट का, यानी कि स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है वो जीरो होनी चाहिए। तो ये चार बातें अगर होती हैं तो हम कहते हैं कि रोले की प्रमेय एप्लीकेबल है, यानी कि लागू है, और नहीं है तो नहीं है। इनमें से कोई भी एक बात अगर नहीं है इन चारों में से, तो रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके ग्राफ को देखते हैं। तो मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, और इसके ग्राफ के लिए मैंने सबसे पहले -2 से शुरू करना है। तो यहाँ देखिए -2 से अगर मैं शुरू करता हूँ तो -2 की जो वैल्यू आएगी वो -2 ही आएगी। ठीक है, अब -2 के से हमें इस -2 से लेकर इस +2 तक जाना है। ठीक है, अब -2 से जब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा तो -1.99 आएगा, माइनस का 1.9 आएगा। ठीक है, तो जब मैं माइनस का 1.9 को लूँगा, माइनस का 1.9 कहाँ पर होगा, ठीक यहाँ पर होगा। माइनस का 1.9 जब मैं यहाँ लूँगा तो ये 1.9 का जब महत्तम पूर्णांक फलन लूँगा तो ये अपने से बड़ा -1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने से बड़ा तो हो नहीं सकता, लेकिन अपने से छोटा हो सकता है। -1.9 की वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस का 2 ही आएगी। और कहाँ तक आएगी ये, माइनस का 1.1 तक आएगी, माइनस का 1, यानी कि माइनस का 1.1 यहाँ तक आएगी। कितनी आएगी, माइनस का 2 आएगी। तो आप ध्यान से देखो कि इस -2 पर भी, इस -2 पर भी ये -2 है। ठीक है, ये -2 है, और कहाँ तक है, यहाँ तक है ये। और जैसे ये -1 पर पहुँचेगी तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। तो मैंने इसे ओपन कर दिया इस इंटरवल को। ये बता रहा है क्लोज इंटरवल को और ये बता रहा है ओपन इंटरवल को। अब देखो बच्चों ध्यान से, जैसे ये -2 से लेकर -1.1 तक जाएगी, -1 रहेगी, लेकिन ये जैसी -1 पर आ जाएगी तो -1 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब देखो इसके बाद -1 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो -1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा ये। तो ये हमने, तो आपने देखा कर्व ब्रेक हो गया, और ये यहाँ तक 0 तक। अब देखो -1 इतना हो गया, अब 0.99 माइनस के 0.99, तो माइनस के 0.9, अगर मैं माइनस का 0.9 लूँ तो 0.9 पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा करीब, माइनस का 0.9। ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो माइनस का 0.9 के यहाँ पर होगा। जैसे माइनस का 1.9 यहाँ था तो माइनस का 0.9 यहाँ होगा। तो अब ये जब इसका महत्तम पूर्णांक फलन में लूँगा तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर तो हो नहीं सकता, यानी कि अपने से बड़ा तो हो नहीं सकता है, तो छोटा ही होगा। तो छोटा का मतलब ये कितना होगा, -1। ऐसी ये माइनस के 0.1 तक ये कितना होगा, -1 ही होगा। तो ये कहाँ तक, इस 0.1 कहाँ पर होगा, करीब यहाँ होगा। तो यहाँ तक ये कितना होगा, ये होगा, और यहाँ पर आकर 0 पर जब मैं इसको देखूँगा तो ओपन इंटरवल यहाँ तक तो ये कंटिन्यूस है, और उसके बाद ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल में आ गया, यानी कि ये शामिल नहीं है। फिर 0 की बात आती है, तो 0 पर तो आपको पता ही कि 0 ही होगा, 0 पर तो 0 ही होगा। और अगर हम 0.1 के लिए लें, 0.1 के लिए लें
तब भी 0 का, प्लस वाले में आ गए, और 0.99 तक 0 ही होगा, 0.99 तक, यानी कि 0 से लेकर और 0.99 तक क्या होगा, प्लस का 1, 0 पे 0, 0 पे 0, और 0.1 पे भी 0, और 0.9 तक भी 0। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो क्लोज इंटरवल 0 तो शामिल है, और यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, और जैसे ही 1 आए तो 1 पे क्या आ गया, 1 शामिल नहीं, ओपन इंटरवल हो गया, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस हो गया। अब बात आ रही है 1 से 2 तक की, तो 1 पर देखो 1 पर 1, और 1.1 पर भी 1, और ऐसी 1.9 पर भी ये कितना होगा, 1 ही होगा, 1.9 पर 1 होगा, और 2 पर 2 होगा। तो 1.9 1 से लेकर 1.9 तक 1 होगा। 1 पर कितना है, 1, 1 पर कितना है, 1, 1 पर 1 का मतलब यहाँ, तो ये तो क्लोज में हो गया, 1 शामिल है, और 1.9 तक तो पूरा चला 1.9 तक, लेकिन जैसे 2 पर आया तो 2 इसमें शामिल नहीं है, तो ये इसलिए ओपन इंटरवल, यानी कि ये 2 शामिल नहीं है। लेकिन जैसे 2 पर गए तो 2 पर कहाँ है, 2 पर कितना है, 2 है, ये है 2 पर। क्लियर? तो अब आप क्या देख रहे हो, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस कहाँ पर नहीं है, ये अपने इंटीजर्स पे कंटिन्यूस नहीं है, जैसे -2 पे कंटिन्यूस नहीं है इधर का फलन, और ये -1 पे भी कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ से हमारा ये उठ गया, देखिए -1 पे कंटिन्यूस नहीं है। फिर आप देख रहे हैं कि इस 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, ये देखिए 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। फिर आप क्या देख रहे हैं, 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर? ये देखिए कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पर ब्रेक हो गया, इसके बाद यहाँ चले गए हम, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ पर यहाँ आया, ठीक है, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस नहीं है। फलन क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और फिर यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए कि इन जगह पर तो यहाँ से यहाँ तक, तो यानी कि अपने नॉन इंटीजर्स पर -1.9 -1.8 पर तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन जैसे ये इंटीजर पर आ रहा है तो -1 पे कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, फिर -1 पे कंटिन्यूस नहीं है, फिर 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ से यहाँ तक अपने नॉन इंटीजर फंक्शन पे तो कंटिन्यूस है, लेकिन इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं है। तो फर्स्ट बात, पहली बात हम क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2,2 पर फलन, महत्तम पूर्णांक फलन x संतत नहीं है। कौन सी वैल्यूज पर, x = -2, -1, -0, 1, 2 पर, ठीक है, इस पर ये कंटिन्यूस नहीं है। स्टेप 2, संतत नहीं है, दिखा दिया मैंने आपको, यहाँ से यहाँ तक संतत है, उसके बाद फिर संतत नहीं है क्लोज पे, ऐसी इस पर भी संतत नहीं है क्योंकि इधर को गया ही नहीं हो। अब यहाँ पर देखो स्टेप 2 क्या होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2,2 में 2 पर फलन कौन सा फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब हमें कैसे पता है कि अवकलनीय नहीं है, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आप वी कैन नॉट ड्रॉ अ टेंजेंट, यहाँ पर हम टेंजेंट का स्लोप नहीं ले सकते इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। क्यों नहीं खींची जा सकती टेंजेंट इस पॉइंट पर, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। टेंजेंट तो तभी खींचेंगे ना जब कंटिन्यूस होगी, और यहाँ पर भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। टेंजेंट कब खींचती है, जब ये फलन कंटिन्यूस होता है तो हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। लेकिन अगर ये फंक्शन ऐसे हो जाए, यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक गया, तो जहाँ पर ये ब्रेक हो गया, कहने का मतलब है यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आप और इस पॉइंट पर क्या नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप ड्रॉ नहीं कर सकते, केवल किस पर कर सकते हैं, एक कंटिन्यूस फंक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब और पूरे इसमें कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन एंड पॉइंट्स पर आप जहाँ पर ब्रेक हो गया वहाँ पर आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। टेंजेंट होती क्या है, स्पर्शिका होती क्या है, जो कि वक्र को स्पर्श करके जाती है, मतलब काट के नहीं जा सकती, ऐसे कट करके नहीं जा सकती, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये क्या नहीं कर रहा है,
जो इसके यहाँ से ब्रेक हो गया है, यहाँ ब्रेक हुआ, फिर यहाँ ब्रेक हुआ, फिर यहाँ ब्रेक हुआ, फिर यहाँ ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए -2, 2 पर ये फलन x जो है अवकलनीय नहीं है। तो किस पर? -2, 2 पर का मतलब -1, -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, इन 3 पॉइंट्स पर ये क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं अवकलनीय है? बीच में जितने भी नॉन इंटीजर पॉइंट्स यानी 1.9, 1.8, 1.7 और 1.1 तक, यहाँ से यहाँ तक आप सब में देख रहे हैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो जा रही है, और ये जो है एक्स अक्ष से समांतर भी है, समांतर है, तो यानी कि यहाँ पर तो f' बराबर 0 है, यहाँ पर भी f' बराबर 0 है, इतने में भी f' बराबर 0 है, और इसमें भी f' बराबर 0 है। क्लियर आ गई बात? स्टेप 3 समझने वाली बात देखिए। स्टेप 3 में हमें क्या चेक करना पड़ता है, तो आप अच्छे से जानते हो कि स्टेप 3 में हमें क्या चेक करना पड़ता है, f-2 यानी कि ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री को हम इसमें रखते हैं, तो f-2 = -2 आ गया, और f2 कितना आ गया, महत्तम पूर्णांक फलन 2 आ गया, तो ये दोनों ही बराबर नहीं है। f-2 ≠ f2, तो ये फलन ना तो संतत है ना ही अवकलनीय है। अवकलनीय क्यों नहीं है? क्योंकि वे कैन नॉट ड्रॉ अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। हम एक टेंजेंट का स्लोप ड्रॉ नहीं कर सकते। कहाँ पर? टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते, कहाँ पर? इसके पूर्णांक फलनों पर, पूर्णांक मान यहाँ पर है, ठीक है, तो इसलिए ये अवकलनीय भी नहीं है। और f-2 = f-2, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल नहीं है, रोले का प्रमेय लागू नहीं है। तो क्या लिखते हैं हम? रोले का प्रमेय लागू नहीं है, रोले का प्रमेय लागू नहीं है। अब इसका कन्वर्स देखो, कन्वर्स का मतलब विलोम, कन्वर्स का मतलब विलोम। अब इसको ध्यान समझ लो, कन्वर्स विलोम को। तो विलोम कैसे देखते हैं हम? पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप फर्स्ट क्या होता है? क्लोज इंटरवल a, b में f कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, संतत होना चाहिए। स्टेप 2 क्या होता है? ओपन इंटरवल a, b में f जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है। और स्टेप 3 आप जानते ही हैं, स्टेप 3 क्या होना चाहिए? fa बराबर fb होना चाहिए। और स्टेप 4 क्या होना चाहिए? फॉर सम c, कुछ c ऐसे है जो किसको बिलोंग करना चाहिए? a, b, और इस c पर f' का मान क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। तो अब देखो, ये f' का मान 0 होना चाहिए, कुछ c ऐसे होने चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, कुछ c ऐसे हैं, कुछ c ऐसे हैं। कौन से हैं वो c? जो नॉन इंटीजर है, यानी कि 1.9, 1.8, 1.7, 1.6 जो नेगेटिव में है, या -0.9, माइनस का 0.8, माइनस का 0. और यहाँ पर अगर हम चलें तो 0.1 से लेकर 0.9 तक f' 0 है। यहाँ पर अगर चलें 1.1 से लेकर और कहाँ पर तक? 1.1 से लेकर 1.99 तक f' 0 है। तो यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx यानी कि d/dx ऑफ महत्तम पूर्णांक फलन x की जो वैल्यू है वो 0 है। किसके लिए? फॉर नॉन इंटीजर्स के लिए, ठीक है। और इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट है फॉर इंटीजर्स के लिए। अब इंटीजर्स के लिए इंडेफिनेट क्यों है? इसलिए इंडेफिनेट है क्योंकि यहाँ पर आप इंटीजर्स पे यानी कि -2 पर एक टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते, स्लोप नहीं निकाल सकते। स्लोप ऑफ ऐसी -1 पर, ऐसी -1 पर, ऐसी 0 पर, ऐसी 0 पर, ऐसी 1 पर और ऐसी 2 पर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते? स्लोप ऑफ द टेंजेंट नहीं ले सकते। यही बात समझ में? तो इसलिए ये किसके लिए 0 है? नॉन इंटीजर्स के लिए 0 है। f' जो 0 है फॉर नॉन इंटीजर्स के लिए है, ठीक है। तो लिखो f' = 0 फॉर नॉन
इंटीजर्स। ठीक है, अब बात आती है विलोम की। तो विलोम के लिए मैं कह रहा था कि जैसे हमें उल्टा चलना है, तो अगर हम रोले की परिमा करते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं, विलोम करेंगे तो उल्टा, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे। यही बात समझ में। और ये सी किसको बिलोंग करना चाहिए? ओपन इंटरवल ए कोमा बी को। ठीक है, लेकिन ये बात किसकी हो रही है? महत्तम पूर्णांक फलनों की बात हो रही है। महत्तम पूर्णांक फलनों की बात हो रही है। तो पूर्णांक -2 और -2 के बीच में इंटीजर्स इन द इंटरवल -2 से 2 तक आर -1, 0 and 1 at these points, इन पॉइंट्स पर, कौन से पॉइंट पर? -1, 0, 1 पॉइंट, एट दिस पॉइंट -1, 0, 1 द f dash c is not equals to 0। f dash c is not equals to 0, यानी कि -1 पे भी, यानी कि -1 कहाँ है हमारा? ये इस पर आप स्लोप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसी -1 पर, ऐसी 0 पर, ऐसी 1 पर। तो एट दीज पॉइंट्स, किस पॉइंट्स पर? -1, 0, 1 पर f dash c is not equal to 0। सो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। जो रोल्स थ्योरम का कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया।